राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 24 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं और आइए आज हम 25 और 26 दो श्लोकों का श्रवण करेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं और हमें उससे क्या सीखना है। तो आइए बहुत अच्छे से इन दोनों श्लोकों का श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम 25वें श्लोक का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दें। जय श्री राधे। 25वां श्लोक। शनि शनि रूप रमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जय हो। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर रहना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। जय हो। जय श्री राधे। तो कैसे भगवान ने इसमें बताया है कि आपको अपनी बुद्धि को किस तरह स्थित करना है और धीरे धीरे ही ये होगा। नाम जप कीजिए, प्रभु के आश्रित रहिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। देखिए, कोई भी काम हम करते हैं तो शुरू में थोड़ा हम यही कहते हैं, चाहे कोई काम करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, कि थोड़ा समय लगेगा, सब फिर अच्छा हो जाएगा। तो जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान पर भरोसा रखिए, थोड़े समय कीजिए तो सही, आप आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे तो प्रभु खुद से आपका हाथ पकड़ लेंगे, वो आपको गिरने नहीं देंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए 26वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री हरिवंश। जय श्री राधे। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्नेव वशं नयेत्। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। जय हो। बहुत 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 प्यारा श्लोक है। बहुत सारे हम जैसे छोटे छोटे भाइयों के मन में यही रहता है कि हम जब माला करने बैठते हैं, कुछ भी भगवान का नाम लेने बैठते हैं तो मन बहुत चंचल है, वो इधर उधर भागता है, पैसे की तरफ भागता है। तो बस यही कि हर 2 मिनट बाद आपको ये ध्यान रखना है कि नाम जप कर रहे हैं, जल्दी से फटाफट से नाम जप शुरू कर देना चाहिए। कभी कभी थोड़ा ज़ोर से भी कर सकते हैं ताकि ध्यान वहीं पर रहे। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है
और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की भी यही विधि है। इससे बढ़कर एक बात और भी है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। जय हो। अगर आप योगाभ्यास में निपुण होना चाहते हैं तो सबसे पहले और यही बात होनी चाहिए कि मन को कैसे वश में लाना है, क्योंकि मन वश में आएगा तभी आप योगाभ्यास कर सकेंगे। ऐसे ही नाम जप में भी है। नाम जप करते करते मन इधर उधर जरूर भटकेगा, लेकिन हमें उसे रोकना है। हम सबको उसे भागने से रोकना है। उसे जलन होती है जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, हमें जलाती है। दूसरे के यहाँ क्या हो रहा है इसी में ही दिमाग घूमता रहता है। इसलिए वहाँ से हटाकर प्रभु के चरणों में कोई भी प्रभु की छवि या कोई लीला जो आपने देखी हो टीवी पे कहीं भी, तो उस लीला में अपने आप को लगाए रखिए। प्रभु के दर्शन जो आपके घर में ठाकुर जी हों, उनकी चरण सेवा जब आप करते हैं तो वही चरण सेवा को मन में रखिए और नाम जप करते रहिए। एक दिन देखिएगा प्रभु खुद से आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि तू मेरा सच्चा भक्त है और मेरा प्रिय भी है। बस हमें उस समय उनको पहचानना है और अपने हृदय से लगाना है और उनके धाम को जाना है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।